बहुत बार महिलाएं या फीमेल्स मुझसे पूछती हैं कि किन-किन महिलाओं को या फीमेल्स को सर्वाइकल कैंसर या बच्चे दानी के कैंसर का होने का रिस्क सबसे ज्यादा हो सकता है। मीन्स कौन सी ऐसी महिलाएं हैं जिनको सर्वाइकल कैंसर या बच्चेदानी के कैंसर होने का खतरा ज्यादा रहता है। अब बेसिकली एक बात जानना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर्वाइकल कैंसर या सर्विक्स कैंसर बच्चेदानी के जो नीचे का भाग है उधर का कैंसर हो सकता है। बेसिकली हम मेडिकल टर्म में बच्चेदानी को यूटरस बोला जाता है। अब यूटरस के कैंसर कम रहते हैं थोड़े, बट लोगों को समझ में आसानी से आना चाहिए, इसके लिए सर्वाइकल कैंसर को कॉमनली आजकल बच्चे दानी का कैंसर बोला जाता है। अब बेसिकली एक बात जानना ये इम्पोर्टेंट है कि किन फीमेल्स को सर्वाइकल कैंसर या बच्चेदानी के कैंसर होने का रिस्क सबसे ज्यादा रहता है। तो फर्स्ट वो ग्रुप ऑफ फीमेल्स रहती है जो अपना सेक्सुअल लाइफ अर्ली स्टार्ट करती है। मीन्स बहुत यंग एज में उन सेक्सुअली वो एक्टिव हो जाती है। अब उसके वजह से क्या होता है कि सर्विक्स मैच्योर नहीं होता है। फिर अर्ली सेक्सुअल लाइफ स्टार्ट करने की वजह से एचपीवी का इन्फेक्शन, जिसको ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, इसका इन्फेक्शन होने के खतरा ज्यादा हो जाता है। अब बेसिकली एक बात जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत सरकार ये एचपीवी का इम्यूनाइजेशन या एचपीवी का टीका लगाने की जो संख्या है उसको बढ़ाना चाहती है। बहुत सारे सर्वाइकल कैंसर या बच्चेदानी के कैंसर ये एचपीवी के इन्फेक्शन की वजह से ज्यादा हो रहे हैं। तो अगर आप एचपीवी से बचे हुए हैं, जैसे कोविड से बचने के लिए आपने कोविड का इंजेक्शन लिया था, तो एचपीवी से बचने के लिए आप एचपीवी का वैक्सीन लेंगे, उसके वजह से उसका इन्फेक्शन होने का रिस्क काफी कम हो जाता है और उसकी वजह से सर्वाइकल कैंसर होने का रिस्क कम हो जाता है। सेकेंड वो ग्रुप ऑफ फीमेल्स हैं मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स या मेल पार्टनर्स के साथ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट में ज्यादा एक्टिव रहती हैं। तो उन ग्रुप ऑफ फीमेल्स में भी सर्वाइकल कैंसर या बच्चेदानी के कैंसर होने का रिस्क काफी रहता है। तो इसके लिए बोला गया है कि आप हमेशा प्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट करिए, जिसकी वजह से सर्वाइकल कैंसर या बच्चेदानी के कैंसर होने का रिस्क कम रहता है। थर्ड वो ग्रुप ऑफ फीमेल्स रहते हैं जिनको अर्ली मेंसेस चालू हो जाता है और या तो उनका मेनोपॉज लेट होता है। जिन भी लड़कियों को महीना जल्दी आता है, मतलब 13 इयर्स 14 इयर्स या 12 साल की एज में महीना आना, उनको पीरियड्स आना चालू हो जाते हैं, तो वो ग्रुप ऑफ फीमेल्स में सर्वाइकल कैंसर या बच्चेदानी के कैंसर होने का रिस्क ज्यादा रहता है। इसके पीछे एक साइंटिफिक थॉट है कि सर्विक्स पे हार्मोन का उतना ज्यादा दिन तक इफेक्ट रहता है, जिसकी वजह से सर्वाइकल कैंसर होने के रिस्क ज्यादा होते हैं। या वो ग्रुप ऑफ फीमेल्स जिनका मेंसेस लेट खत्म हो रहा है, जैसे 55 56 बाद उनको जाके महीना आना स्टॉप होता है, तो वो भी ग्रुप ऑफ फीमेल्स में सर्वाइकल कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है। क्योंकि मेंसेस अगर लेट बंद होंगे तो हॉर्मोन्स का उतना ज्यादा इफेक्ट बॉडी पे होते रहता है, जिसकी वजह से सर्वाइकल कैंसर या बच्चेदानी के कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। फोर्थ वो ग्रुप ऑफ फीमेल्स है जिनको मल्टीपल प्रेगनेंसीज हुई है। अब आप एक देखेंगे कि जो थोड़ी ओल्ड औरतें थी उनमें सर्वाइकल कैंसर का जो प्रमाण था वो मल्टीपल पार्टनर्स की वजह से, सेक्सुअल कांटेक्ट होने की वजह से नहीं हो रहा था, उनको हो रहा था मल्टीपल प्रेगनेंसीज की वजह से। जैसे जो आज औरतें 75 76 हो गई है उनका, और जो रूरल एरियाज या विलेज एरियाज में ज्यादा रही है, उनको आप पूछेंगे कि आपके कितने बच्चे हुए, तो अभी किसी के साथ किसी के आठ, भले ही आज उतने बच्चे जिंदा नहीं है क्योंकि उस समय बच्चे काफी मरते भी थे, जिसको इन्फेंट मोर्टेलिटी ज्यादा बोला जाता है। तो 8 प्रेगनेंसीज 9 प्रेगनेंसीज 10 प्रेगनेंसीज होते थे। उस समय प्रोटेक्शन का कोई कंसेप्ट नहीं था, तो औरतों में प्रेगनेंसीज का दर काफी ज्यादा था। तो वो होने के वजह से, मल्टीपल प्रेगनेंसीज होने के वजह से सर्वाइकल कैंसर का प्रमाण बढ़ते गया।
ये होता था मोस्टली जो औरतें थोड़ा 40s 50s 60s की औरतें थी। अभी आजकल की जो मॉडर्न औरतें वो उतना मल्टीपल प्रेगनेंसीज करती नहीं है। तो उनमें जो सर्वाइकल कैंसर का प्रमाण ज्यादा है वो मोस्टली अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट या मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स की वजह से वो काफी बढ़ते जा रहा है। आजकल औरतों में एक ट्रेंड काफी बढ़ता हुआ देखा जा रहा है स्मोकिंग का। एक बात जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक मेल या फीमेल दोनों अगर स्मोकिंग करे तो मेल में कैंसर होने से ज्यादा रिस्क फीमेल अगर स्मोकिंग कर रही है तो उनमें कैंसर होने का रिस्क काफी ज्यादा रहता है। ये बात जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि फीमेल में मोस्ट ऑफ द जो स्मोकिंग करती है उनको डायरेक्टली ब्लड में ऑब्जॉर्व हो जाता है और वो सर्विक्स को जाके अफेक्ट कर सकता है और उनका कैंसरस ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है, जिसकी वजह से सर्वाइकल कैंसर होने का रिस्क काफी बढ़ जाता है। और बहुत सारे रीजन जैसे इम्यूनिटी लो होना। अगर आपका इम्यूनिटी लो है तो लो इम्यूनिटी की वजह से एचपीवी के इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। एचपीवी के इन्फेक्शन होने की वजह से सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए आयुर्वेद में बहुत अलग अलग ट्रीटमेंट मोडालिटीज या आयुर्वेद में बहुत अलग अलग रसायन थेरेपीज बताए गए हैं जो अगर एक फीमेल रेगुलरली सेवन करे तो उनसे उनका सर्वाइकल कैंसर का प्रमाण काफी कम किया जा सकता है। अगर आप या आपके कोई रिलेटिव सर्वाइकल कैंसर या बच्चेदानी के कैंसर से पीड़ित है तो आप मुझसे यानी डॉक्टर रवि गुप्ता से सर्वाइकल कैंसर के ट्रीटमेंट या बचाव करने के लिए संपर्क कर सकते हैं।